एक शम्स रोज, डर खत्म रोज। मैथ्स से डरिए नहीं, मैथ्स से भागिए नहीं, मैथ्स को जीतो। सो चलिए शुरू करते हैं। एक डर और खत्म करते हैं, एक सम्स और करते हैं। एक्सरसाइज 2.4, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ए फाइंड द एसपी, ये हमने देख लिया था। आपको मैं बता रही हूँ। सेक्शन बी, फाइंड द सीपी। क्वेश्चन फर्स्ट, एसपी इज गिवन 270 rupees, loss is equal to 10%. Solution, cost price equal to selling price divided by 1 minus loss percent. एक बार आपको फॉर्मूला बना करके उसे लर्न कर लेना है, जिससे हम उसे बार बार फिर यूज कर सकेंगे। So cost price equal to selling price divided by 1 minus loss percent. Loss is 10%, means upon 100. 270 again, cost price equal to 270 divided by 1 minus 10 upon 100. इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 270 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अपॉन 100। यहाँ पे 1 और 100 इसका हमने एलसीएम निकाला, जो कि वही नंबर आएगा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम हम लेंगे तो वह नंबर ही आएगा। फिर इस डिनोमिनेटर में जो कि 1 है, हमको 1 से 100 को डिवाइड करना है, इट इज 100, और जो आंसर आ रहा है उसे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, इट इज 100 1 जा 100 माइनस अगेन डिनोमिनेटर से डिवाइड। डी का आपको फॉर्मूला याद करना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 100 से 100 को डिवाइड किया, इट इज 1, 1 से फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, 1 10 जा 10, 100 माइनस 10, इट इज 90 अपॉन 100। 270 डिवाइडेड बाय 90 अपॉन 100। 270 डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो ये जो फ्रैक्शन है, आपको पता है कि डिवाइड के बाद अगर कोई फ्रैक्शन है तो वह इंटरचेंज हो जाएंगे। मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 0 जा 0, मीन्स 30 मल्टीप्लाइड बाय 10, 30 multiplied by 10, it is 300, means cost price equal to rupees 300. क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज 49, लॉस इक्वल टू 2%। अगेन हमको फॉर्मूला यूज करना है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉस परसेंट, मीन सेलिंग प्राइस यहाँ पे रखना है जो कि 49 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2% लॉस है, तो 2 अपॉन 100। फिर ये 2 अपॉन 100 को हम सॉल्व कर लेंगे। 49 डिवाइडेड बाय 0.98, यह सॉल्व करके मैं बता चुकी हूँ आपको। और अगर आपको डिटेल में फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। 1 माइनस 2 अपॉन 100, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। वन मिनट। वन माइनस 2 अपॉन 100, इट इज 1 माइनस 2 अपॉन 100। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है डिनोमिनेटर में, मीन्स यहाँ पे देखेंगे आप लोग को कंफ्यूजन होता है, एलसीएम निकालने में सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो 100 और 1, 100 और 1 का एलसीएम आएगा 100, वही नंबर। फिर 1 से डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, मीन्स 1 से हमें इस एलसीएम को डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड। 1 से 100 को डिवाइड किया 100, और उससे फिर न्यूमरेटर जो आंसर है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो 100 1 जा 100 माइनस अगेन डिनोमिनेटर से डिवाइड, एलसीएम जो निकाला डिनोमिनेटर से डिवाइड, इस 100 से इस 100 को आप डिवाइड करेंगे, आंसर इज 1, 1 से इस 2 को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, इट इज 2, 100 माइनस 2, इट इज 98 अपॉन 100।
फिर दो जीरो है तो दो नंबर के बाद लेफ्ट की ओर हम पॉइंट लगा देंगे, इट इज 0.98। ये आंसर आ गया हमारा। 49 में से 49 डिवाइडेड बाय 0.98 मीन्स हम इसे ऐसा लिखेंगे, 49 डिवाइडेड बाय 0.98 को लिख सकते हैं अगेन 98 अपॉन 100। अब ये टर्म जो है डिवाइड साइन जो है वो मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा। इरेजर से इसे हम पहले रफ कर देते हैं। 49 दिस इज 49 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और ये इंटरचेंज हो जाएगा 100 अपॉन 98। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आंसर चला जाएगा हमारा 2 से। इसे हम ये दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर 7 से। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया 2, इसे दिया 28, 7 4 जा 28, ये कट गया हमारा। और ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 100 भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। तो आंसर हमारा आया 50। ये पहले का जो है, तो आंसर इज ₹50। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹50। नाउ क्वेश्चन 3, सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹56, प्रॉफिट इक्वल टू 5%। तो सॉल्यूशन अगेन कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाना है, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे चेंज आ रहा है 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस था तो हमने 1 माइनस लॉस परसेंट किया था, यहाँ पे 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट है 5%, तो 1 प्लस जो है 5%, ये हमारा आंसर आ गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस सेलिंग प्राइस मीन्स 56 डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रॉफिट है 5, तो 500। इसे हम सॉल्व करेंगे। 56 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर से आप 100 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। आप इसे लोएस्ट टर्म लाने के बाद भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन हमने अभी डायरेक्ट ऐसा ही कर रहे हैं। 100, 1 से 100 को डिवाइड किया तो 100 और ऊपर वाले न्यूमरेटर से इंटू किया 100, प्लस इस 100 से 100 को डिवाइड किया 1, 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाइड किया 5। 56 डिवाइडेड बाय 100, 5 अपॉन दिस इज 100। अब आप इसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व इसे। 56 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये हो गया डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में आ गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब आप डिवाइड कर सकते हैं 5 से। 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। 56 और 21 7 के टेबल में, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56। अब हमारा आंसर बच रहा है 20 और 8, इसे मल्टीप्लाई किया 28 और उसे 3 से, यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। चलो कर लेते हैं हम डिवाइड।
इट इज 20 into 8. ट्वेंटी इंटू एट, 8 0 8 2 16 अपॉन 3. 3 से डिवाइड कर दिया 160 को, 3 5 15, 16 में से 15 गया 1, इसे दे दिया 3 3 9 पॉइंट अगेन 3 3, अप्रोक्सीमेटली ये इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा 53.33. कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 53.33. Question 4. Selling price equal to rupees 625. Loss is equal to 25%. Cost price equal to 625. जो selling price है divided by 1 minus it is loss percent 25 upon 100. 25 upon 100 आप इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 minus 25 अपॉन 100, इट इज 25 अपॉन 100. अब फिर से वही मेथड है, फिर से मैं बता रही हूँ 100 और 1 का एलसीएम निकाला 100, फिर 1 से इसे डिवाइड किया, न्यूमरेटर डी डी, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, डी डी 100 से 100 को डिवाइड किया 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 25. 100 माइनस 25 इट इज 75 अपॉन 100. ये हमारा आंसर हो गया 0.75. अब हमें 625 से इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड भी देख लेते हैं. 625 डिवाइडेड बाय 75 अपॉन 100. हम इसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये इंटरचेंज हो गए आपस में 100 अपॉन 75. डायरेक्ट में 25 का टेबल पढ़ लेती हूँ, उससे हम कर लेते हैं 25 3 जा 20 75 और 25 4 जा, ये दोनों को हमने कर लिया, और 3 से इसे कर लेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 0 जा नहीं, ये 3 से नहीं जाएगा. 625 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेना है हमें. अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है. 625 मल्टीप्लाइड बाय 4, और ये बस दोनों नंबर है, यहाँ पे 3 भी है. 3 से हमने कट नहीं, 3 से नहीं गया था, तो ये 3 मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लीजिए. 4 5 जा 20, 0 कैरी टू 4 2 जा 8 और 2 10, 0 कैरी टू 4 6 जा 24 और 2 26. 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 24, 2 बच रहा है 3, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 3 जा 9. एक मिनट. यहाँ पे 25 होगा, तो 25 से डिवाइड करेंगे. 3 से 25 100 को डिवाइड किया, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.33. इस प्रकार से ये परसेंटेज हम सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन सॉल्व दिस वर्ड सम्स, ये भी देख लेते हैं.
शॉपकीपर बाइज पेंसिल बॉक्सेस एट ₹100 ईच। एक बॉक्स जो है ₹100 का है एंड सेल्स देम एट ₹110 ईच, और एक को उसमें से उन्होंने बेचा ₹110 में एक बॉक्स को। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। प्रॉफिट तो होगा ही क्योंकि ₹100 में एक को खरीदा है और ₹110 में एक को बेच रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹100। एक बॉक्स उन्होंने खरीदा है ₹100, सेलिंग प्राइस इक्वल टू बेचा है ₹110 में। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 110 माइनस 100, इट इज ₹110। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 मीन्स हमारा कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 10 अपॉन कॉस्ट प्राइस 100 इंटू 100, 10 अपॉन 100 1 अपॉन 10 इंटू 100, 10 10 जा 100। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। हम ले लेते हैं, इसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं। 10 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 10 अपॉन 100, ये हो गया हमारा इंटू 100, 100 वन जा 100, 100 वन जा 100, इट इज 10%। तो प्रॉफिट परसेंट है 10%। Question 2. A sofa that cost ₹9,100 was sold for ₹8,281। एक सोफा सेट है जिसकी कीमत है 9,100 और कॉस्ट सोल्ड है 8,281। डेफिनेटली यहाँ पे लॉस हो रहा है, हमें लॉस परसेंट निकालना है। लॉस इक्वल टू दिस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस बड़ी है यहाँ पे, तो लॉस होगा, जितने में खरीदा वो ज्यादा है। इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने 819। इस 0 में से 1 गया, नहीं जाता तो 10 कैरी लिया, 10 में से 1 गया 9, और ये 0 है, ये 9 बन गया, 9 में से 1 गया 8, और ये 1 में से हमें ये 8 2 माइनस करना है, तो 11 लिया, ये 11 में से 2 गया, कितना आ जाएगा हमारा 11 में से आप अभी 2 माइनस करेंगे, इट इज 9, और 8 में से 8 गया 0, तो नहीं, इसने कैरी दिया था, ये हो गया 10, तो 10 में से हमारा 2 गया, तो ये बच रहा है 9। ठीक से इसे आप देख लीजिएगा सब्ट्रैक्शन, और जिसे नहीं जमता वो वंस के प्लेस से पहले वंस के प्लेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा ₹819। लॉस परसेंट निकालना है, तो फिर से लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस जो कि 9,100 है इंटू 100, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए किस प्रकार सॉल्व करना है। 819 अपॉन 9,100 इंटू मल्टीप्लाइड बाय, या कह सकते 100, ये 20 कैंसल, 819 से 91, 819 को 91 से डिवाइड करना है, तो 91, ये हम 3 से 91 9 जा 91 1 जा 91 9 जा 819, 3 से तो नहीं जाएगा, लेकिन हम 13 से कर सकते हैं इसे, 13 से डिवाइड करके, इसलिए मैंने 13 7 जा 91 एंड 13 ये हो जाएगा 81 है, तो हम 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 36 जा 78, 81 में से 78 गए माइनस करेंगे, 3 बचेगा, 3 इसको दिया, 13 3 जा दिस इज, तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, तो आंसर आएगा हमारा कंप्लीट करने के बाद 9, सो इट इज 9%। A basket of apples costing, देख लेते हम ये भी,
थर्ड क्वेश्चन है, अ बास्केट ऑफ एप्पल्स कॉस्टिंग ₹800। एप्पल का बास्केट है जिसकी कॉस्ट 800 है और इसे बेचा गया है ₹760 एट रुपीज। फाइंड द लॉस परसेंट। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 800 माइनस 760, इट इज 0 माइनस 0 0। 10 में से 0 में से तो नहीं जाएगा 6, इससे कैरी लिया हमने। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 7 गया 0, मीन्स 40 रुपीज। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, लॉस डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसे हम सॉल्व किए 40/100 इंटू 100। 20 कैंसिल कर दिया, 8 5 जा 40, इट इज 5%। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। सीमा बॉट अ पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स फॉर ₹56,000। सीमा ने गोल्ड बैंगल्स, पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स लिया 56,000 में एंड पेड ₹4,000 एज पॉलिशिंग चार्जेस, और उसे पॉलिश कराया, उसके चार्ज लगे 4,000। लेटर सी टोल्ड द बैंगल्स फॉर ₹61,000। उसने 61,000 में बैंगल्स को बेचा। What was her profit और लॉस परसेंट। तो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये देखेंगे। तो यहाँ पे क्लियर है कि उसने बैंगल्स खरीदा 56,000 में और पॉलिश चार्ज, तो इसे हम ऐड करेंगे जिससे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 56,000 प्लस 4,000, इट इज 60,000। सेलिंग प्राइस इज गिवन 61,000। प्रॉफिट निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इट इज ₹1,000। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो फिर से प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस पे ही हम निकालते हैं, ये याद रखिए। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड 100। इसे सॉल्व करके दिखाया गया है 1000/60,000 इंटू 100। 20 कैंसिल, इधर से भी आप 0 कैंसिल कर सकते हैं और ये हो गया 10/6। फिर 10 को 6 से डिवाइड कर लिया, 6 1 जा 6, 10 में से 6 गया 4। इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो आप 1 को सामने रखेंगे आंसर, और ये 4 रिमाइंडर ऊपर आएगा, 6 जो है डिवाइजर यहाँ पे। तो 1:4/6। इसे और हम लोएस्ट टर्म में कर लेते हैं 1:2/3%। तो सीमा प्रॉफिट परसेंट वॉज 1:2/3%। क्वेश्चन 5, the cost of a fruit basket was ₹850। फ्रूट बास्केट जो है 850 का है। इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4%, के लॉस पर बेचा। मीन्स इसका 4% लॉस हो रहा है, तो हम पहले लॉस निकालेंगे 4%, यानी 4/100 ऑफ 850 ऑफ इंटू 850। इसे सॉल्व कर लेते, 4/100 इंटू 850। 0 कैंसिल हो गया और ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये दोनों मैंने कट कर लिया है। फिर 5 और 85, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 8 में से 5 गया और यहाँ पे 35, तो 5 7 जा 35। न्यूमरेटर में बच रहे नंबर 2 और 17, तो 2 इंटू 17 इट इज 34। 34 जो है वो हमारा निकल गया लॉस परसेंट। अब 850 में से कॉस्ट ये जो है लॉस निकला हमारा, 34 लॉस निकल गया क्योंकि 4% लॉस हो रहा था 850 का। तो 850 का 4% हमने निकाल लिया, इट इज 34। मीन सेलिंग प्राइस बेचा कितने में उसने, तो जो जितने में खरीदा था कॉस्ट प्राइस में से हम वो लॉस माइनस कर लेंगे। याद है इतने में वह बेच रहा है, तभी तो लॉस हो रहा है उसे। 816, selling price equal to ₹816। Question 6, the cost of an LED TV is ₹21,000। LED TV लिया 21,000। At what price should the shopkeeper sell it so as to gain 12%? किस प्राइस पे इसे बेचा जाए कि 12% प्रॉफिट हो। प्रॉफिट होना चाहिए 12% इस प्राइस का, टीवी सेट के लेड टीवी का जो प्राइस है 21,000, उसका 12% हमने निकाला 12/100। 20 कैंसिल हो गया,
210 से 12 को मल्टीप्लाई किया, 12 0 जा 0, 12 1 जा 12, 2 कैरी 1, 12 2 जा 24 और 1 25. It is rupees 2520. सेलिंग प्राइस इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगी अब, कॉस्ट प्राइस प्लस जो प्रॉफिट हो रहा है. तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹23,520. The shopkeeper should sell the TV for ₹23,500. Thank you.